दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चुनावी माहौल में हरियाणा की राजनीति में बहुत ही उठापटक देखने को मिल रही है। कभी भाजपा और जजपा के चुनावी गठबंधन पर घमासान देखने को मिल रहा है, कभी इंडिया का घटक बनना चाह रहे इनेलो और हरियाणा कांग्रेस में घमासान दिखाई देता है और बातों के तीर चलते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस और आप नेताओं के बीच भी हरियाणा में लोकसभा चुनावों में सीट के बंटवारे को लेकर नए सिरे से घमासान शुरू हो गया है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस और आप पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इनेलो की अभी इंडिया गठबंधन में एंट्री रुकी पड़ी है। इस सब के बावजूद सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से महाभारत शुरू हो गया है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्पष्ट कर चुके हैं कांग्रेस हाईकमान की इच्छा के विपरीत कि हरियाणा कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में आने का दमखम रखती है और हरियाणा में कांग्रेस की सत्ताएं लगातार रही हैं और हम इस बार चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं तो वो पूरे देश में भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीति पर चल रहे हैं। तो उस लिहाज से अब हाल ही में आप नेता ने दावा किया है कि हम यदि हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा की 10 में से 5 सीटें हमें चाहिए। ये दावा राज्यसभा सदस्य और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किया है, जो आपके बहुत ही प्रमुख नेता हैं। दूसरी तरफ आपके इस दावे को खारिज करते हुए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि आप 10 सीटों में से 11 भी मांग सकती है, उन्हें कौन रोक रहा है। जवानी तो हिला नहीं है, 10 की जगह 11 बोल दीजिए कि हरियाणा में 10 सीटों की जगह हम 11 सीटों पर लड़ेंगे। तो उनका कहना है कि आप पार्टी का हरियाणा में आज तक कोई प्रभाव नहीं है, ना अभी तक उनका कोई एक विधायक जीता है, ना उनका कोई सांसद रहा है। वो किस बिहाफ पर हरियाणा की 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं। ये हास्यास्पद है, ये मजाक है। हमारा आपको एक भी सीट देने का कोई इरादा नहीं है। वो बात अलग है कि इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता और कांग्रेस हाई कमान जब चुनाव होंगे, जब सीटों का बंटवारा होगा, वो क्या फैसला लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन हम हरियाणा के स्तर पर आपको एक भी सीट देने के हक में नहीं हैं। इसी पर तंज करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, जो पहले कई साल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वो विशेष रूप से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद नहीं करते, उनके साथ उनका हमेशा राजनीति का 36 का आंकड़ा रहा है। क्योंकि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम ने उनको हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काम नहीं करने दिया, ना ही संगठनात्मक चुनाव करने दिए, ना ही कभी उनको सहयोग किया। और इसी कारण मायूस होकर उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी।
अशोक तंवर ये भी कहते हैं कि जब पिछले चुनावों में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस हारी थी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? जो पार्टी 10 के 10 चुनाव पिछले चुनाव में हार चुकी है, वो किस मुंह से कह सकती है कि हम अपने दम पर 10 सीट लाने में कामयाब हैं? तो घमासान शुरू है इंडिया के जो घटक दल हैं। आने वाले दिनों में ये आपस में इनका ये लफड़ा और बढ़ेगा, या चुनाव समाप्त होने और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता जो इस समय चुनावों में व्यस्त हैं, इस मामले को संभाल लेंगे। लगता तो यही है कि बयानबाजी हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए करती रहती है, लेकिन अंततः इंडिया हाई कमान, इंडिया के बड़े नेता इस मामले को सुलझा लेंगे। जानकारों का तो यही मत है। देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिया के घटक दलों में ये प्यार मोहब्बत बनती है या नहीं, वो एक होकर चुनाव लड़ते हैं या नहीं, इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा इंडिया के घटक दलों में संग्राम होने के ऊपर बातचीत थी, ये मुद्दा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और अपने कमेंट्स करेंगे कि जो मैंने कहा है वो कितना सत्य है या कितना सत्य के करीब है, या इसमें कोई दम है या नहीं। मुझे आपके राय का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।